Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Very good afternoon to all. And this is the important question for third SEM learning assessment subject. And it was planned according to the 5 years previous year questions. And according to these questions are very important for your third SEM. And third SEM is very critical also because it contains four subject, and four subject is very much difficult to study because a full mark is very small amount, or that is the full mark is very short. But in case of a book, that is a book of understanding the self, is very critical to understand, or is very critical to remember. So please make a trick to solve every question, that is, what do you mean the this point, or what do you mean this question, or what do you mean that, ये अकॉर्डिंग करोगे तो आप लोगों को इजी होगा. उसके बाद याद रखना कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, रिच सेल्फ रियलाइजेशन एंड मास्लोस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग थिंकिंग, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे पॉइंट्स रहते हैं. तो ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे. कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस कैसे कैसे लिखना है मैं वो बता दूंगी. एंड प्रीवियसली मैं अभी लर्निंग असेसमेंट में आ रही हूँ बिकॉज बहुत बच्चों के ये रिक्वेस्ट है कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो. सो मैंने डाल दिया क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट. सो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाएंगे तो श्योर शॉट आपका एग्जामिनेशन में 80% तो मार्क्स आ ही जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट असेसमेंट. राइट अबाउट असेसमेंट, ये असेसमेंट का क्वेश्चन है. देन राइट द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट. एंड यहाँ पे और एक भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ अ मेजरमेंट पॉइंट्स को, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है. तो राइट अबाउट असेसमेंट में फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन आपको फुल लिखना है. इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट, जो आपको मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, उसको आप पढ़ लो कि असेसमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है. देन मीनिंग डेफिनेशन लिख लेना. देन राइट द डिफरेंस बिटवीन. डिफरेंस अगर नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो क्वेश्चन में वैसे मेंशन होगा, बट आप टेस्ट का पॉइंट्स मेंशन कर दो, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट. टेस्ट का डेफिनेशन, इंट्रो एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दो, हो जाएगा. एग्जामिनेशन का भी सेम पॉइंट्स हैं एंड असेसमेंट का भी सेम पॉइंट्स हैं. एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ चेक इट. आवर टेलीग्राम ग्रुप नेम इज़ बी एड डिटेलिंग. सो बी एड डिटेलिंग चैनल का नेम है. इफ़ यू वांट अनदर सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे नोट्स आपको सिर्फ थर्ड सेम के अकॉर्डिंग मिले, देन आप मुझे बोल सकते हो, देन मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे लिखना है. तो इसके अकॉर्डिंग आपको 4 to 5 पेजेस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करो कि 5 पेजेस लिखो. 4 पेजेस मत लिखो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 पेजेस ना जस्ट लाइक जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो लिखते हैं. आप लोग अगर 80% रख के ऐसे लिखेंगे कि 4 पेजेस में एंड कर दो, तो मार्क थोड़ा सा कम आ रहा है. तो आप ट्राई करो 4 to 5 पेजेस, मतलब 4 से ज़्यादा लिखने को. सो जितना लिखेंगे उतना मार्क्स अच्छा आएगा. 5 पेजेस एनफ. 5.5 भी चल सकता है, दैट इज़ 5.5. ऐसे अनदर पेज का हाफ कर सकते हैं. एंड डायग्रामेटिक थोड़ा सा मेंशन करिए. एंड जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दो. ये थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, तो जिनका भी थोड़ा बहुत परसेंटेज अप डाउन हुआ है सबका इक्वल आएगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. दैन सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ द CCE. CCE आपका कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन. कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन CCE है. तो CCE के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 टाइप्स के पॉइंट आते हैं. कंटिन्यूस, जो कि रेगुलर मोड पे चलता है. कम्प्रीहेंसिव, दैट इज़ अ सॉर्टेड और ऑर्गेनाइज्ड मोड पे जो चलता है. एंड इवैल्यूएशन, दैट इज़ अ इवैल्यूएशन मीन्स टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, और दैट इज़ कॉल्ड स्कोरिंग और टू गिव मार्क्स. सो उसके अकॉर्डिंग CCE का फुल फॉर्म देना है. CC कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, देन उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन. आफ्टर दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ CCE. अगर डेफिनेशन नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मीनिंग लिख देना जो भी आप समझे हो. एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ CCE इसमें मेंशन करना है. सो ये इम्पोर्टेंस आपको मेंशन करने के साथ साथ एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे. एंड नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम में है, CCE सर्च करना मिल जाएगा बी डिटेलिंग ग्रुप में. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ द राइट अबाउट द ब्लूप्रिंट. प्रीवियस कुछ टाइम पहले ही मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाया था. एंड ब्लूप्रिंट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट में मेंशन होता है कि जस्ट लाइक ये कौन सा मॉडल है. वन काइंड ऑफ मॉडल और स्कीम रहता है. ये 3D मॉडल है. एंड इसका इम्पोर्टेंस में ब्लूप्रिंट क्यों बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक टू मेक द क्वेश्चन पेपर और टू कंस्ट्रक्ट द टेस्ट.
टेस्ट को बनाने के लिए और टेस्ट को एनालाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इट इज़ कॉल्ड द क्वेश्चन एनालिसिस में भी आपका ब्लूप्रिंट हेल्प करता है। ब्लूप्रिंट 3D में बनता है, 3 डायमेंशनल है, एंड इसके दो टेबल होते हैं, टेबुलेशन के ऊपर होता है। एक टेबुलेशन में आपका क्या मेंशन होगा, कुसा, दैट इज़ अ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देन सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन। इसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज है नॉलेज का आपका रहता है। टोटल टोटल ऐसे करते करते आप अगर चले तो कितना आ जाएगा, दैट इज आपका टोटल है 100%। 100% में से आपको काउंट करना रहता है कुसा का, दैट इज अ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देन सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन। सो यहाँ पे ऐसे आपको याद रख लेना है कि ये नॉलेज है, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एस एंड ए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ परसेंटेज आएंगे, ये परसेंटेज 100% के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट का हाफ पोर्शन है। अनदर हाफ पोर्शन में आपको क्वेश्चंस मेकिंग करना है। क्वेश्चंस मेकिंग कैसे होता है, दैट इज अ वेटेज यहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे टाइप्स मेंशन कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एंड ये वेटेज है। तो उसके अकॉर्डिंग अगेन परसेंटेज आप लोग लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज अ, हम शॉर्ट से जाएंगे लॉन्ग की तरफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देन वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और द ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसका आप क्वेश्चन मेकिंग 100 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसको मेंशन करेंगे। तो ये हो गया पूरा ब्लूप्रिंट। आपको किस लिए हेल्प करता है उसका इंपॉर्टेंस भी मेंशन होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन एक है, शॉर्ट में भी आ सकता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नेक्स्टली मैं पढ़ा दूंगी आप लोगों को। पोर्टफोलियो 4 टाइप्स का होता है, एंड इट इज यूज्ड to analyze the students performance, and it is one kind of the collection of the students work or students assignments. And after that, after getting these assignments, teacher can judge them according to their assignment work. So it is also having very important point regarding to the performance checking or academic session upliftment of the helpful in the development. But sometimes it is very weaker in some points, that is just like it doesn't think about the students individual differences, because according to one assignment a student will get marks, so it doesn't judge students total performance. So it is a demerit also और disadvantage also. तो इसके कैसे परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं वो देखना है। उसके साथ हाउ टू प्रिपेयर इट, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा कहाँ पे, वे डिटेलिंग पे। सो हाउ डू यू प्रिपेयर इट, हाउ डू यू प्रिपेयर इट, इसके लिए नियर अबाउट 6 to 7 पॉइंट्स रहते हैं। पहले तो कंटेंट को कैसे एनालाइज करना है, डिवाइड करना है, कौन से टॉपिक के बेसिस पे उसको जज करना है वो देखना है, एलिमेंट जो है पर्टिकुलर है कि नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग उनका परफॉर्मेंस के लिए हम टाइम दे रहे हैं कि नहीं, उनको गाइडेंस कर रहे हैं कि नहीं, एंड लास्टली फीडबैक प्रोवाइड करना है टोटल का। सो ये होता है इसका, हो गया ये 2015, 16, 18, 19 में भी आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज ऑल अबाउट self peer and teacher assessment. Teacher assessment, it is one kind of performance checking process or give feedback. So teacher assessment बहुत easy होगा because first unit में भी आप लोग teacher assessment पढ़ चुके हैं, that is the scholastic अचीवमेंट टेस्ट, और इसको बोल सकते हैं टीचर मेड टेस्ट। एंड अचीवमेंट टेस्ट का दो पार्ट है, एक है स्कॉलास्टिक जो कि स्कूल के अकॉर्डिंग पहले से ही प्री प्लान रहता है, एंड जो टीचर बनाते हैं इट इज़ वन काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल टाइप, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द टीचर्स ओन नॉलेज। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो टीचर मेड टेस्ट होता है, तो वहाँ पे टीचर असेसमेंट कर सकते हैं। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट वन काइंड ऑफ शॉर्ट टेस्ट प्रोसेस है, उसके थ्रू सेल्फ में आप खुद को जज कर रहे हो। सपोज कोई काम आप खुद कर रहे हो, विद इन दिस पीरियड अगर कंप्लीट होता है तो उसको हम सेल्फ बोलते हैं, मतलब सेल्फ असेस करते हो आप उसके अकॉर्डिंग। पीयर में जस्ट लाइक मैं और आप एक साथ बैठे हैं तो हम सेम एज ग्रुप के हैं, मैं आपको जज करूँगी, आप मुझे जज करोगे, इसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। सो इससे पहले देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे असेसमेंट है, तो असेसमेंट का इंट्रोडक्शन मेंशन करना है, डेफिनेशन मीनिंग मेंशन करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। आफ्टर दैट 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन और इंटरपर्सनल थिंग्स, दैट इज द पर्सनल एंड इंटरपर्सनल थिंग्स। तो उसके ऊपर आप सेल्फ, पीयर एंड टीचर मेंशन करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। Then next is explain about the tools and procedure of assessment of effective learning. Effective learning बोला गया, तो effective learning में सबसे important thing है कि first तो जो आपका concept है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को, उसको mention करना है।
ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को मेंशन करना। दिस द सेकंड डोमेन, ये सेकंड डोमेन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट इसके जो टूल्स होंगे, टूल्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, उसके पहले आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो इफेक्टिव लर्निंग को पूरा लिखेंगे तो वो 2 पेजेस का हो जाएगा। उसके बाद इसका टूल्स एंड प्रोसीजर लिख दीजिए। दैट इज़ जजमेंट के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो उसको लिखना है। एंड इफेक्टिव मीन्स टू फील, तो आपके इमोशंस को कैसे जज करना है उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है यहाँ पे। 16 एंड 18 में आ चुका है। 18 एंड 19 में एक क्वेश्चन आया था, दैट इज द एक्सप्लेन इन डिटेल्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट 5 to 6 पैटर्न्स में होते हैं। दैट इज अगर पर्पस बेस्ड हो, दैट इज हम कोई पर्टिकुलर पर्पस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक, और दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट असेसमेंट। तो ये असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन सेम है। समटाइम्स इसको क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन भी मेंशन किया जाता है, तो उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, उसमें ये पॉइंट्स तो आपको पर्टिकुलरली मेंशन करना है। तो ये पर्पस बेस्ड हो गया, स्कोप बेस्ड फिर से हो जाएगा, दैट इज अ टीचर मेड एंड द स्कॉलास्टिक। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि अचीवमेंट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट टेस्ट मस्ट लिखना है। उसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, दैट इज द स्कॉलास्टिक आता है एक, और को स्कॉलास्टिक हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे टीचर मेड लिखेंगे। तो टीचर मेड जो होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, वो कंस्ट्रक्ट टीचर करते हैं, टीचर अपने ओन रिकॉग्निशन एंड ओन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करती हैं। ये पॉइंट है, ये प्री प्लान है, पहले से प्लान रहता है एंड सारे बच्चों के लिए सेम होगा। एंड ऑलवेज ये फ्लेक्सिबल भी रहता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही उनका जो गोल है वो फुलफिल हो, उसके बेसिस पे होगा। सो इतना मेंशन करना है। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट में और भी पार्ट्स हैं, दैट इज़ द टीचर मेड जो टेस्ट होते हैं उसमें अगेन टेस्ट के टाइप्स मेंशन होंगे, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड द सब्जेक्टिव टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग आपका ओरल टाइप, रिटन टाइप आएगा। देन टेस्ट मटेरियल्स के अकॉर्डिंग ऐसे टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे पूरा मेंशन करना है। ओके, देन और भी है क्लासिफिकेशन। देन क्लासिफिकेशन में मेन इंपॉर्टेंट थिंग आता है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, उसको भी शॉर्टली मेंशन करना है। अचीवमेंट टेस्ट ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करना है आपको। एंड उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल, देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी में मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। क्वांटिटी दैट इज़ द अमाउंट में हम अगर चेक करते हैं, बच्चों के स्कोर्स को चेक करते हैं, तो क्वांटिटी होगा। क्वालिटी दैट इज़ द परफॉर्मेंस का ग्रेडिंग जब हो जाता है, ग्रेडेशन होता है, तब होता है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थ्योरीज ऑल्सो टू प्रूव दिस कंसेप्ट। एंड इसके बाद आता है आपका जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट्स दैट मीन्स इनसाइड द टेस्ट मटेरियल, सिंगल टेस्ट मटेरियल जो पॉइंट्स मेंशन होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं, दैट इज द इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ टेस्ट मटेरियल का रिलेशनशिप, और इन बिटवीन द टू टेस्ट मटेरियल जो रिलेशन होगी, दैट इज द एक्सटर्नल। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके सबका पॉइंट हेडिंग मेंशन करके आपको लिखना है, तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। 2018 एंड 19 में आ चुका है। देन आता है पर्पस, पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। अब पर्पस के अकॉर्डिंग मैंने पूरा असेसमेंट का प्रोसेस आप पढ़ लो, वन टाइम पढ़ लीजिए। मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुकी हूँ, यूट्यूब में है अवेलेबल, वन टाइम सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड इसका प्रिंसिपल्स भी आपको पता चल जाए, बिकॉज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का प्रिंसिपल सेम टाइप का है। ओके, देन आते इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कशीट एंड द प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है ना, फर्स्ट वर्कशीट के बारे में लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्कशीट, मीनिंग, डेफिनेशन। देन इसके इंपॉर्टेंस कैरेक्टर्स मेंशन करने हैं, और इंपॉर्टेंस क्या है मेंशन करना है, मेरिट डिमेरिट्स नहीं, डिमेरिट्स मेंशन नहीं करना, मेरिट्स मेंशन करना है। प्रोजेक्ट का भी सेम होगा। ओके, नेक्स्टली चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सबमिटिव असेसमेंट, राइट अबाउट द टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अच्छा, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो स्कॉलास्टिक टेस्ट भी होगा, बिकॉज वो स्कूल में भी प्रेजेंट रहता है, तो एक स्टैंडर्ड को जज करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोल सकते हैं। वहाँ पे स्कॉलास्टिक भी मेंशन होता है कुछ बुक में, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड। ओके, तो मैंने ऑलरेडी समेटिव एट द एंड ऑफ द सेशन होता है, एंड फॉर्मेटिव आपका ड्यूरिंग द सेशन चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये दोनों के डिफरेंस लास्ट में मेंशन करना है। टोटल समेटिव असेसमेंट, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन टीचर मेड एंड द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के डिफरेंसेस आपको जो मैंने अभी बोला अचीवमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन करके लिखना है। देन बिटवीन समेटिव एंड फॉर्मेटिव जो भी कंपैरिजन है उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में लिखना है, एंड वैसे ही इसके इंपॉर्टेंस भी मेंशन करना है। देन राइट अबाउट द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये आपका अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में भी है एंड इसमें भी है, दैट इज अ कन्वर्जेंट। सपोज आप डाइवर्जेंट मीन्स वन टू मेनी, ये आप एक पॉइंट पे खड़े हो एंड वहाँ से आपका बहुत सारे थिंकिंग और आइडियाज आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट आ गया, सपोज ये एक वन पॉइंट है एंड मेरे पास बहुत सारे वैसे ही आइडियाज हैं एक्सपीरियंस के बेस्ट, मैं एक पॉइंट पे सबका रिजल्ट एक ही पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, दैट इज द एरो मार्क, देखो चेंज हो गया। सो मैं मेनी पॉइंट से एक पॉइंट को जा रहा हूँ कन्वर्जेंट, मैं एक पॉइंट से मेनी पॉइंट्स को जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग आपको मैं समझा दी, एंड थिंकिंग यहाँ पे आपको सब मेंशन करना है, ऐसा नहीं है पिन पॉइंट आंसर दो। थिंकिंग में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, देन थिंकिंग के टाइप्स, एंड टाइप्स के बाद यहाँ पे ये दोनों मेंशन करके इसके एग्जांपल्स। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज द व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे बट कुछ कुछ आ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशंस आपको देना चाहिए। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, टू चेक द सेंट्रल पॉइंट थ्रू द गिवन डाटा एनालिसिस। जो भी आपको रॉ डाटा मिलता है या गिवन डाटाज मिलते हैं 1 2 3 4 है, तो उसमें से आपको सेंट्रल बीच का ढूंढना है कि बीच का पॉइंट कौन सा है, तो उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। एंड राइट अबाउट द मीन मीडियन मोड, तो अबाउट द मीन मीडियन मोड मेंशन है, तो मीन मीडियन मोड को इंडिविजुअली डेफिनेशन देना है, मतलब इंट्रोडक्शन देना है। आफ्टर दैट इसका मेरिट डिमेरिट्स दो दो लाइन या तीन तीन लाइन लिखना है। उसके बाद मीन के जो फॉर्मूलाज हैं उसको यूज़ करना है। मीन के 3 फॉर्मूलाज आ जाएंगे, तीन नहीं एक्चुअली 9 to 10 फॉर्मूलाज आएंगे, बट उतना नहीं करना है आपको, सिंपल मीन में जाना है। तो सपोज आपके पास 1 है 2 है 3 है, मतलब डाटा 1 2 3 4 ऐसे मेंशन है, तो उसको एडिशन करिए, जितना वैल्यूज है, कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है, ऐसे डिवाइड कर दो, दैट इज द 3 3 6 6/3 = 2। ये हो गया मीन। ऐसे सिंपल फॉर्मूला में करना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी क्या है। मीडिया वैसे ही है, मीडिया का भी फॉर्मूला है, मोड का भी फॉर्मूला है, एंड लास्टली एम्पायरिकल फॉर्मूला लिखिए। एम्पायरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू, मतलब एम्पायरिकल फॉर्मूला मीन्स यूनिवर्सल, जो इनके अंदर रिलेशनशिप है उसको चेक करना है, तो दैट इज मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन, ऐसा रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन भी आता है उसके अकॉर्डिंग, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्टली आपको मूव करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो व्हाट इज रूब्रिक्स। रूब्रिक्स एक टाइप का प्रोसेस है, जस्ट लाइक आपने ब्लूप्रिंट बनाया वैसे ही रूब्रिक्स है। इसमें भी परफॉर्मेंस चेक होता है बच्चों का, तो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस्ड पे होता है। अच्छा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जानते हो, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जानते हो, पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया के बेस्ड होगा। तो क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस मीन्स यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होंगे या फिर सेट ऑफ लॉज होंगे, उसके अकॉर्डिंग चेक होता है, टेस्ट होता है, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो वैसे ही रूब्रिक्स में मेंशन किया जाता है, इसके भी यूजेस हैं, तो रूब्रिक्स का ऑलरेडी चेक कर लेना है ऑलरेडी। अच्छा, देन डिस्क्राइब अबाउट यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम मीन्स ये सबमिटिव टाइप हो गया, तो एनुअल एग्जाम्स कैसे पैटर्न में होता है, कैसा है उसका टाइम ड्यूरेशन एंड क्वेश्चन पेपर। हाफ ईयरली के भी वैसा, यूनिट टेस्ट का भी वैसा। सिंगल कोई चीज़ को, सब्जेक्ट को कोई सम करना है या कुछ भी स्मॉल पीरियड के अंदर अगर टेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट टेस्ट, कोई एक यूनिट पर्टिकुलर को लेकर। अभी शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन दी हूँ, दैट इज ऑल अबाउट 15 शॉर्ट क्वेश्चन दी हूँ। सो वर्कशीट मैंने पहले भी बोल दिया इसको कैसे लिखना है, इसके लिए भी सेम है, एंड 1.5 पेज में कंप्लीट करना है, 1.5 पेज में, और 2 पेजेस में कंप्लीट करो, बेटर रहेगा। तो वर्कशीट का डेफिनेशन, मीनिंग देना है, इंट्रो देना है, देन वर्कशीट का इम्पोर्टेंस दे के अगर स्पेस बच जाता है अगेन, देन आप क्या करेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल्स दे दोगे। ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो बुक कैसे ओपन रख के कैसे एग्जाम दिया जाता है वो है, ये तो ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे हो जाएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन, दैट इज नॉट द लॉन्ग क्वेश्चंस। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर 3 पैटर्न्स में आते हैं, एंड इसका एग्जाम्पल्स देके आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसे टाइप थोड़ा भास्ट होता है, यहाँ पे फिक्स्ड एक पॉइंट पे हमें लिखना नहीं रहता है, कोई एक आइडियाज जनरेट हो रहे हैं रिलेटेड टू टॉपिक, तो उस पॉइंट पर मेंशन करते हुए हम पूरा मेंशन कर सकते हैं। चेकलिस्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, चेक कर लो। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रियल टाइम इश्यूज को लेके जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद के थिंकिंग को उतना क्रिएटिव करना है, एंड उसके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व आउट करना है।
प्रिंसिपल असेसमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट ऑलरेडी बता चुके। रेटिंग स्केल, दैट इज वन काइंड ऑफ चेकलिस्ट टाइप होता है या रेटिंग्स प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स मेंशन होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग 0 to 6 और 0 to 5 मेंशन होगा। दैट इज अ 0 मीन्स पुअर, 1 मीन्स पुअर से ऊपर थोड़ा सा हो गया, दैट इज द वन काइंड ऑफ लिटिल बिट डम, देन इडियट, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्टली थोड़ा ऊपर चले तो 2 और 3 में गुड, देन एक्सीलेंट, देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे वेरी गुड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंशन कर सकते हैं। यूजेस ऑफ प्रोजेक्ट, वैसे ही प्रोजेक्ट्स का यूज़ क्या होगा, प्रोजेक्ट का यूज़ क्या होगा मेंशन है तो आपको इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन के बाद ही यूजेस देना है। देन नेक्स्ट है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट तो आप जानते हो जो आस्क किया जाता है सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर, दैट इज अ ओरल टेस्ट, उसके एग्जाम्पल देने। Observation, one kind of process by which we observe or we analyze the points detailedly within the specific time period, तो उसके अकॉर्डिंग अगेन उसका डेफिनेशन मीनिंग देके आप एक्सप्लेनेशन देंगे। जेड स्कोर इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू आप काउंट करते हो कुछ वैल्यूज को अमॉन्ग द अदर वैल्यूज। देन मार्किंग एंड ग्रेडिंग, मार्किंग मीन्स स्कोर्स प्रोवाइड करना, ग्रेडिंग मीन्स स्कोर्स को अगेन कन्वर्ट करना A B C ऐसे ग्रेडेशंस में। तो आउट ऑफ 100 हम कुछ ग्रेड्स पॉइंट्स मेंशन करेंगे एंड अगर बिलो दिस पॉइंट्स आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग बी, देन उससे ज़्यादा अच्छा हुआ B+, देन उससे ज़्यादा अच्छा हुआ A, इससे ज़्यादा अच्छा हुआ A+, ऐसे करके मेंशन होता है मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग। देन प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ यूज्ड इन द स्कूल सिस्टम, तो स्कूल सिस्टम में यूज़ किया जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को और स्कूल्स और कॉलेजेस में। एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ वन काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड टू एंडिंग पीरियड ऑफ वन सेशन और द वन क्लास, सो दैट आपको पता चलता है कि बच्चों का टेस्ट कैसे चल रहा है एंड कैसे एडिशंस हो रहे हैं इंफॉर्मेशंस उनके माइंड पे एंड उसके अकॉर्डिंग वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट का अगेन यूजर्स डिसीजर्स जो भी है आप दे सकते हो। ग्रेड पॉइंट एवरेज कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी है, एक थोड़ा सा इंट्रो देना, देन ग्रेड पॉइंट्स के ऊपर एग्जांपल्स देने, एग्जांपल्स को कैरी करके क्वेश्चंस बना के देन आंसर्स लिखना फॉर्मूला को यूज़ करके। परसेंटाइल रैंक वैसे ही है, परसेंटाइल रैंक इज काउंटेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स को आप काउंट करेंगे उसमें से आप एक हो तो यहाँ पे n+1 होता है, n+1 इंटू टोटल स्टूडेंट एंड आपका परसेंटेज कौन से वैल्यूज के ऊपर मार्क्स के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि टोटल दिस वैल्यू। तो ऐसे करके आप परसेंटाइल रैंक और स्कोर को भी मेंशन कर सकते हैं। सो इतने क्वेश्चंस हैं और भी कुछ कुछ है इन्वेंटरीज इंटरव्यूज, तो आई होप वो आया भी तो आप बाई चांस लिख सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आने के चांसेस पूरा 100% है। तो इतना प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद वन टाइम जो बाकी छूट गया है उसको भी देख के चले जाना। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एंड मेरा जितना भी पॉइंट है मैंने जितना समझा है कि इस बार का क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा। सो आई होप अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए एंड आप लोग मेरे स्टडी को या पढ़ाने के स्टाइल को बहुत पसंद करते हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड वैसे ही पढ़ते रहो एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू बिकॉज आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने 80% से अबव मार्क्स रखा है, तो इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे मार्क्स रखते हैं एंड आई होप पढ़ो ऐसे भी थर्ड सेम और अच्छे से करो।